प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने उन 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और इसके साथ ही चंडीगढ़ में इसी मांग को लेकर के धरने पर बैठे विधायक गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी का धरना भी समाप्त हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं पहुंचे और उनका धरना समाप्त करवाया। लेकिन अब सवाल ये है कि 5 में से 4 नाम सार्वजनिक किए हैं और इन 4 नामों को हम बता देते हैं किन किन के नाम। हालांकि जो अटकलबाजी लग रही थी वही नाम है। और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीके हरिप्रसाद है, पार्टी के प्रभारी है, उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इजराइल और शढौरा से विधायक रेणु बाला ने क्रॉस वोटिंग की है। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि जो पार्टी की अनुशासन समिति उसको सूचना दे दी गई है और अनुशासन समिति इन विधायकों के खिलाफ क्या करना है क्या नहीं इस पर बात करेगी। हम आपको बता दें कि 5वां नाम जर्नैल सिंह का आया था, रतिया से विधायक हैं। जर्नैल सिंह का नाम हरिप्रसाद ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि मंजू चौधरी और गोकुल सेतिया दोनों ही सस्पेक्टेड नहीं है। ऐसी बात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट की है। दोनों विधायकों ने यह कहा है कि उनका नाम जानबूझकर उछाला गया। मंजू चौधरी का नाम इसलिए उछाला गया कि कुछ लोगों ने इस तरह की चर्चा चलाई, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव में आकर के मंजू चौधरी ने क्रॉस वोटिंग की होगी, इस तरह की बात चलाई गई। इसी बात से गोकुल सेतिया खपा हुए। गोकुल सेतिया ने एक दिन पूर्व यानी आज 18 मार्च है, 17 मार्च को एक वीडियो भी जारी किया। आप वीडियो के अंत में गोकुल सेतिया का वीडियो भी सुन सकते हैं और धरने पर बैठे हुए चित्र आप देख ही रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों को जाकर के धरने से उठा दिया, बता दिया कि उनका नाम नहीं है और उन्हें विधानसभा में ले गए। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 4 नाम सार्वजनिक करने से कम अब बंद मुट्ठी रह गई है। एक नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी की धड़कन तो बढ़ी रहेगी। लेकिन 4 नाम सार्वजनिक कर दिए और ये बता दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोकुल सेतिया को, मंजू चौधरी को कि चलिए बंद मुट्ठी रहने दीजिए, चारों के नाम उजागर कर दिए हैं, आप दोनों के नाम नहीं है, आप विधानसभा चलिए। तो इसलिए धरना खत्म कर दिया उन्होंने। कांग्रेस कमेटी के पंचकुला कार्यालय के समक्ष ये धरना दिया गया था। आज सुबह से ही धरना दिया गया था। आज 18 मार्च को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी अभी ये ताज़ा खबर हमारे पास आई है कि धरना समाप्त हो गया है। और उधर दिल्ली में कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 4 नाम उजागर कर दिए हैं, 5वां नाम उजागर नहीं किया है। दोस्तों, 5वें नाम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी ने 5वां नाम उजागर नहीं किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आपने देखा राज्यसभा चुनाव के अंदर जो 5 वोट सीधे के सीधे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गए। अभी तक उनके नाम सार्वजनिक पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं करे गए। और 3-4 वोट्स ऐसे हैं जो बताते हैं जो कैंसिल हुए। तो बात यह है कि जो वोट कैंसिल हुए, पहले तो पार्टी उनके नाम डिस्क्लोज करे, ओपन करे कि किस किस के नाम, किस किस की वोट जो है वो कैंसिल हुई है। अब कई फेक न्यूज़ डाल रहे हैं जिसमें मेरा भी नाम डाल रहे हैं कि मेरी वोट भी कैंसिल हुई है। देखो, कहीं ना कहीं हमारे इलाके की जनता, लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि कैंसिल हुई है, क्यों हुई है, इसकी क्या आखिर मंशा थी। इसमें कोई दोहराई नहीं कि सीएम साहब मेरे घर आए। मैं आज भी कहता हूँ, एज ए पर्सन मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा उनकी इज्जत करता रहूंगा एज ए पर्सन। ऐसी बात नहीं। खट्टर साहब भी, उन्होंने भी मेरे से बात करी, मेरे से मुलाकात हुई। मैं बेशक किसी से भी मिलूं, हम विधानसभा के अंदर भी सबसे मिलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति बुलाए तो किसी से कोई लड़ाई तो नहीं है। पार्टीबाजी एक अलग चीज है, सामाजिक रिश्ते अपने अलग जगह हैं। तो अगर मैंने किसी से मुलाकात की तो मैंने कुछ छुप के नहीं की। मैंने आज भी मैं खुद अपने मुख से बता रहा हूं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी पार्टी के विरुद्ध जा सकता हूं। तो अगर मेरे
सामाजिक रिलेशंस सबसे हैं, और उसको ओपनली मैं कहता हूं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति ऐसा दलदल बन चुकी है कि शक की सुई उस पर घूम जाती है कि शायद इसने गड़बड़ ना की हो। और उसी की तरह मेरे जैसे 3-4 और नाम जो हैं वो फेक चल रहे हैं कि इन लोगों के वोट कैंसिल हुए। उनमें से एक नाम तो ऐसे है जिनके परिवार को 40 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते को। अगर किसी का वोट कैंसिल हुआ भी है, किसी बुजुर्ग का हुआ है या किसका कैंसिल हुआ है, तो कम से कम उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर वो कैंसिल हुआ क्यों है। मेरा नाम आया तो क्या केवल इसलिए कि अगर मैं सैनी साहब से मेरे अच्छे संबंध हैं या खट्टर साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्या इसलिए? तो हमारी पार्टी को वो नाम जो हैं वो सार्वजनिक करने चाहिए। और जो 5 विधायक सीधा, मैं तो ये कहूंगा, हमारी पार्टी की मंजी ठोकने का जिन्होंने काम किया, जो कि हम बच गए, जो मंजी हमारी नहीं ठुकी, परमात्मा ने बचा लिया, उन 5 को पार्टी से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। मैं भी पार्टी का हिस्सा हूं, विचार रखना मेरा भी हक है। और देखो, हमें हल्के में जाके लोगों को शक्ल दिखानी है, और सबसे पहले नाम उसमें मेरा लिख रखा फेक न्यूज में। तो मैं कल सुबह 10 बजे सेक्टर 9 चंडीगढ़ में जो हमारी पार्टी का ऑफिस है, मैं वहां जाकर गेट पे बैठूंगा, वहां धरना दूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा अपने नेताओं से कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जो 5 लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गए, और जिन 3-4 लोगों की वोट कैंसिल हुई है उनके नाम भी स्पष्ट किए जाएं। ये कहीं ना कहीं आज शक की सुई हम पे है, हमारी मजबूरी है। और 37 में से अगर 5-7 जनों को हमारी पार्टी निकाल भी देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन सा सरकार गिर जाएगी। कम से कम आगे से सबक मिल जाएगा कि इस तरीके का काम नहीं करना, नहीं तो उस एरिया के अंदर आप कोई नया नेता भी पार्टी नहीं दे पाएगी, और वो लोग अपने हिसाब से सरकार से भी सेटिंग रख के काम अपना जो है वोट की डील में वो कराते रहेंगे। तो ऐसे तो पार्टी और कमजोर होगी। तो ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। यही मेरी मांग है मेरी पार्टी से, और आज हमारे अस्तित्व की बात है, इसलिए मैं अपनी खुद की पार्टी के दफ्तर के आगे कल सुबह 10 बजे धरना दूंगा। और मैं गुजारिश भी करता हूं और भी हमारे विधायक साथियों से कि आप भी आए। कोई हम विरोध नहीं कर रहे, हम मांग कर रहे हैं अपनी पार्टी से। एक बच्चा अपनी मां से मांग कर सकता है कि हमें ये चाहिए कि आए। आज आप पे भी कहीं ना कहीं शक की सुई, आपका कोई भी विपक्ष का आदमी कह सकता है कल को फेक निकलवा के कि आपकी वोट भी कैंसिल होगी। तो बताइए फिर हम उस श्रेणी के अंदर हम क्यों आए जिन लोगों ने धोखा किया पार्टी के साथ। तो कल जाऊंगा मैं 10 बजे और वहां सेक्टर 9 चंडीगढ़ हमारे कांग्रेस ऑफिस के आगे धरने पे बैठूंगा और मांग करूंगा कि ये चीजें जो आपको बताइए ये होनी चाहिए। ये मेरी आपसे, मेरी पार्टी के लीडरशिप से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। धन्यवाद।